Friends, greetings of the day. Welcome to JEE PYQ सीरीज। आज के इस सीरीज में हम सॉल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रॉब्लम्स। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। An average force of 125 Newton is applied on a machine gun firing bullets, each of mass 10 gram at the speed of 250 meter per second to keep it in position. The number of bullets fired per second by the machine gun is। हमें जब भी मशीन गन और बुलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो उसमें एक कंसेप्ट है कि मान लीजिए एक पर्सन है जो मशीन गन से बुलेट फायर कर रहा है। तो जब ये मशीन गन से बुलेट फायर हो रहा है उस समय न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण रिक्वायल फोर्स लग रहा है उस पर्सन पे, है ना। तो जो रिक्वायल फोर्स लग रहा है उस पर्सन पे उतना ही फोर्स वो पर्सन भी उस गन पे लगाता है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। तो इस केस में 125 न्यूटन जो है अप्लाइड ऑन मशीन गन है ना। इसका मतलब कि पर्सन के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 125 न्यूटन। मतलब ये 125 न्यूटन रिक्वायल फोर्स मशीन गन भी पर्सन पे अप्लाई करना है। तो हमें फोर्स दिया गया है और हमें बताया गया कि जो मास है ईच बुलेट का वो 10 ग्राम है और उसका स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड है ना। तो हमें पूछा जा रहा है कि एक सेकंड में कितने बुलेट को फायर किया गया होगा मशीन गन के द्वारा, जिसके कारण जो एवरेज फोर्स है वो 125 न्यूटन अप्लाई हो रहा है मशीन गन पर। इस तरह के प्रॉब्लम में हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज करना है। उसमें क्या कहा गया है कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता है, डी बाई डी टी ऑफ एम भी। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में। तो हमें फोर्स क्या दिया है, 125 न्यूटन, है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होगा कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ बुलेट जो फायर किया गया पर सेकेंड वो क्या है, एन है। तो एन इंटू और मास इंटू वेलोसिटी, है ना। ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 125 न्यूटन इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी इंटू एम वी, क्योंकि एम और वी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा, अब हम वैल्यू पुट करते हैं 125, तो यहाँ पे फोर्स है इंटू और ये 1000 बाई 10, क्योंकि मास क्या है 10 ग्राम है तो इसे हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा, है ना। इसलिए इसको डिवाइड किए हम 1000 से। और वेलोसिटी कितना है, 250 मीटर पर सेकेंड है ना। तो इस कैलकुलेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एन बाई डी टी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड है मशीन गन के द्वारा वो कितना है, 50 है ना। इसलिए इस केस में आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करें। 100 balls, each of mass m, moving with speed v, simultaneously strike a wall normally and reflected back with same speed in time t second. The total force exerted by the balls on the wall is, है ना। इस केस में हमें क्या कहा गया है कि एक वॉल है, उस पर जो है 100 बॉल्स वो हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है नॉर्मली, है ना, इस नॉर्मल डायरेक्शन में। और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है ना। हिट करने के बाद उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। और जो हिट कर रहा है और रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो टाइम टी सेकेंड है। हमें पूछा गया है कि टोटल फोर्स बॉल के द्वारा वॉल पे कितना एक्सर्ट हो रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमें वेक्टर नोटेशन लिखने में आसानी होती है। तो हमने पढ़ा है अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है, उसके अनुसार कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि dp बाई डी टी। इस केस में जो एवरेज फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा पी का क्या मतलब, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
और फाइनल मोमेंटम क्या है, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन क्या है, वी आई कैप। तो क्योंकि बॉल्स कितने हैं, 100 बॉल्स हैं, तो मान लीजिए अभी तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम एन मान लेते हैं, तो एन इंटू एम वी इंटू आई कैप, क्योंकि ये हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है, माइनस इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप में है, तो एन एम भी इंटू माइनस आई कैप। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइडेड बाई टी रहेगा, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n एम बी डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, एन का वैल्यू 100 रखते हैं, है ना, एम का वैल्यू, एम का तो एम ही है, ईच ऑफ मास एम, और वी तो वी रहेगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि वी स्पीड वी है। तो फोर्स क्या आ जाएगा, 2 इंटू 100 इंटू एम वी बाई टी, मतलब 200 एम वी बाई टी। तो ये हमारा हो जाएगा जो टोटल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बॉल्स के द्वारा ऑन दी वॉल्स। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।